सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मनीष मेहरा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक नई नगरी, इसे कहते हैं अवंतिका नगरी। ये है पुराना नाम। दिखाएंगे आपको एक 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, जिसकी मान्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी है। कहते हैं कि यहाँ पर काल भी नहीं आता। तो दिखाएंगे आपको, बने रहेगा पूरी वीडियो में। कराएंगे एक नगरी का टूर। यह है अवंतिका नगरी। देखिएगा काल भैरव, देखिएगा माँ गढ़कालिका, देखिएगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी ने करती शिक्षा प्राप्त। ये है अवंतिका नगरी। सभी को हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं उज्जैन। सबसे पहले हमने करा यहाँ से एक रिक्शा। आप भी कभी आएंगे तो लोकल टूर करने के लिए यहाँ से कीजिएगा एक रिक्शा, जो कि 350 से 500 रुपये लेते हैं। ये देखिए माँ शिप्रा नदी के ऊपर से जाते हुए। सबसे पहले हम जो दर्शन करेंगे वो करेंगे स्थिर मन गणेश जी, यानी कि जो स्टार्टिंग है करेंगे भगवान गणेश जी के मंदिर से। ये देखिए स्थिर मन गणेश जी हैं यहाँ पर। ये जो मंदिर है माँ गढ़कालिका के जस्ट साथ में ही है। ये दीवार जो है सामने आप देख पा रहे हैं, ये माँ गढ़कालिका की ही दीवार है जो आप पीछे की तरफ से देख पा रहे हैं। ये दोनों साथ में ही है मंदिर, तो कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी भी उज्जैन टूर पे आते हैं तो सबसे पहले भगवान स्थिर मन गणेश जी के दर्शन कीजिएगा। साथ में ही देखिए बने हुए हैं जगन्नाथ जी। तो भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था, पीछे की तरफ है स्थिर मन गणेश जी और हम जा रहे हैं माँ गढ़कालिका। देखिएगा माँ की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा के साथ माँ गढ़कालिका। सभी को हर हर महादेव। जय उज्जैन महाकाल। ये देखिए ये है माँ गढ़कालिका का मंदिर। जब भी आप आएँ तो पहले यहाँ पर ज़रूर आएँ। देखिए माँ साक्षात विराजमान, बहुत ही सुंदर प्रतिमा के साथ माँ गढ़कालिका। अगर आप कभी भी आते हैं तो कुछ जगह है यहाँ पर ज़रूर आएँ। अब लेने चलते हैं उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने से पहले मिलते हैं सेनापति जी से, लेते हैं यहाँ पर इजाज़त महाकाल के दर्शन के लिए। ये मंदिर है श्री काल भैरव जी का। आइए कराते हैं आपको अंदर से दर्शन। अगर आप पहली बार उज्जैन आ रहे हैं तो ज़रूर करने आइएगा काल भैरव के दर्शन। मान्यता मानी जाती है अगर आप पहले नहीं करते हैं काल भैरव के दर्शन तो कहते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन भी नहीं लगते। तो कहा जाता है कि काल भैरव यहाँ का मुख्य मंदिर में से एक है। जैसे हमने पीछे दिखाया था स्थिर मन गणेश जी और माँ गढ़कालिका। देखिए अभी सामने से आप दर्शन करेंगे काल भैरव जी के। दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ आ गए हैं। अब हम यहाँ से पहुँचे हैं सीधा मंगलनाथ। कहा जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। जो मंगल ग्रह है ये धरती पुत्र भी माना जाता है। अभी आगे दिखाएंगे आपको पृथ्वी माता का मंदिर। ये देखिए ये सिंबल है हमारी 12 राशियों में से पहली राशि का, यानी कि मेष राशि का। ये है मंगलनाथ मंदिर। अगर किसी भी तरह का कोई मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में तो आप यहाँ पर आके पूजा कराते हैं तो जड़ से ही ख़त्म हो जाता है मांगलिक दोष, क्योंकि ये है मंगलनाथ मंदिर। अगर आप सोचेंगे मंगलनाथ मंदिर है तो अंदर हनुमान जी की प्रतिमा की, नहीं, यहाँ पर है होती है भगवान शिव की पूजा। देखिए आपके सामने है शिवलिंग, ये है मंगलनाथ, यानी कि यहाँ पर भी होती है पूजा भगवान शिव की। तो आए ज़रूर आए इस मंदिर में, काफ़ी मान्यता है, बहुत बड़ा मंदिर है ये। आपको घूमने में कम से कम आधा घंटा चाहिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ये मंदिर। आप यहाँ से मंगल की जो माला होती है वो भी ले सकते हैं। प्रसाद में आपको देखिए सामने यंत्र भी मिलते हैं मंगलनाथ जी के। भगवान हनुमान जी के दर्शन। जय श्री राम। और पास ही में ये देखिए एक सुंदर नज़ारा माँ शिप्रा। ये बैक साइड है। अगर आप चाहें यहाँ से वीआईपी भी एंट्री दे सकते हैं, जिसकी पर्ची 100 रुपये है। आप सीधा गर्भगृह में जा सकते हैं। आप जब
प्रसाद चढ़ा कर लाएंगे, कुछ ऐसे मंत्रित करके देंगे आपको। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। तो ये है पृथ्वी माता मंदिर। देखिए, यही से हुई थी मंगलनाथ यानी कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति। और ये भी कहा जाता है अगर आप पृथ्वी का चक्कर लगाना चाहते हैं तो इसी मंदिर की एक परिक्रमा लगाकर आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए। सभी को हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी सांप की कैचुली है। ये देखिए। तो अब हम आ गए हैं बाहर, करे भगवान गणेश जी के साक्षात दर्शन। गजरात के दर्शन करने के बाद अब आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। ये एक मंदिर भी है और एक आश्रम भी है। तो आइए दिखाते हैं आपको एक बहुत बड़ा आश्रम। ये है संदीपनी आश्रम। यहीं से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने करी थी शिक्षा प्राप्त। यहीं पर सीखी थी 14 विद्याओं की कला। आइए दिखाते हैं आपको अंदर से यह आश्रम। यह आश्रम बहुत बड़ा है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने करी थी विद्या प्राप्त। कुछ अंदर झांकियाँ दर्शाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ से 14 विद्या और 64 कलाएँ सीखी थी, वो भी आपको दिखाएंगे अभी आगे। तो बने रहेगा वीडियो में ऐसे ही। देखिए संदीपनी आश्रम किस तरह से इसी आश्रम, इसी गुरुकुल में ली थी भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा। ये है संदीपनी आश्रम। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएँ सीखी थी। ये देखिए कुंड। इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं क्योंकि ये इतना पुराना है, तो बीच में थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं। ये देखिए, ये पूरी 64 कलाएँ हैं जिसमें भगवान को नृत्य, संगीत सब सिखाया गया था। अगर आप कभी भी उज्जैन आ रहे हैं इस टूर के लिए कम से कम आप 4 घंटे लेके निकलें, क्योंकि संदीपनी आश्रम में ही आपको 1 घंटा लग जाएगा। मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये घूमने के लिए, तसल्ली वर्क आपको देखने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए इसी आश्रम को देखने के लिए। देखिए, काफ़ी बड़ा है ये गुरुकुल। ये सबसे मुख्य जगह है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने पीछे सबसे पहले स्थिरमण गणेश जी के दर्शन करे, फिर हमने करे माँ गढ़कालिका के दर्शन, उसके बाद आज्ञाली काल भैरव जी से। अभी आए हम संदीपनी आश्रम, भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल। ऐसे और भी कई मंदिर हैं जिसमें आप आके दर्शन कर सकते हैं। कुछ जो मंदिर हैं वो महाकाल उज्जैन जो है उसके आसपास ही है, मंदिर के आसपास ही हैं, जो कि कॉरिडोर के अंदर भी आ गए हैं। तो उनके लिए आपको कोई रिक्शा या कुछ ऑटो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप पैदल भी आसपास घूम सकते हैं। मगर उसका डिस्टेंस कम से कम मंदिर से आधा 1 किलोमीटर होगा। वहाँ पे कोई गाड़ी या रिक्शा नहीं जाता है, तो आपको पैदल ही देखना पड़ेगा। ये देखिए, काफ़ी बड़ा है ये गुरुकुल। ये देखिए गीता के उपदेश। अगर आप आएंगे, काफ़ी
नॉलेज लेके जाएंगे यहाँ से। काफ़ी कुछ हमें अपने धर्म के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सीखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा है वो कहाँ से ली थी और कितनी शिक्षाएं ली थी और किन कलाओं का उन्होंने ज्ञान लिया था। यहाँ पर आपको सारा ही ज्ञान मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं। बाकायदा भी ये जो स्टील के बोर्ड देख रहे हैं उनके ऊपर राइटिंग में भी लिखा हुआ है कि कौन से उपदेश कैसे हैं और उनका क्या अर्थ है। हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो कभी भी आप आए ज़रूर यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें एक बार। ये है संदीपनी आश्रम। इसी आश्रम में देखिएगा एक ऐसा अनोखा मंदिर, ये है भगवान शिव का मंदिर। ये सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं भगवान कुबेर जी, जहाँ पर नंदी जी देखिए साक्षात खड़े हुए हैं। आपने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे होंगे भगवान शिव के जहाँ पर नंदी जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो नंदी जी हैं खड़े हुए हैं, ये देखिए सारी आपको अंदर पुरानी प्रतिमा दिखाई देंगी। ये है खड़े हुए नंदी जी। तो कैसे लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। सभी को हर हर महादेव।